Reaction TV audio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, मजलिस इत्तेहादुल चोर, मजलिस इत्तेहादुल हरामखोर, मजलिस इत्तेहादुल लैंड ग्रैबिंग, मजलिस इत्तेहादुल फ्रॉड के शहबाज अहमद ख़ान साहब ने आफिया प्लाज़ा में मासाब टैंक के मीटिंग ली कंप्लेंट करने वालों की, और बहुत सारे लोगों को टारगेट किया। इनायत भाई को किया, इसको किया, उसको किया, और बहुत कुछ बातें उन्होंने बोली। दरअसल में अब बहुत ज़्यादा इनकी बौखलाहट हो चुकी है। इस पार्टी का, जो कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन AIMIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की दलाल है, और मुसलमानों की रोजी रोटी पर यह हमला करने वाले अब अपनी शिकस्त को देखकर बहुत ज़्यादा घबराए हुए और बौखलाए हुए हैं। क्योंकि शहबाज अहमद खान अच्छी तरीके से जानता है कि उसने जो ये गंदी हरकत करी अपने आका असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर, उसकी वजह से कितने लाखों मुसलमान अफेक्टेड हो गए। हम AIMIM को इसी तरह टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन ही सारी चीज़ों के पीछे है। इन लोगों का अगर माजी देखा जाए, अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मार दो, काट दो, उनके धर्म के देवी देवताओं को गाली देना, असदुद्दीन ओवैसी भी वही चीज़ करते हैं, फसादात भड़काने की बातें करते हैं। और अब इनके एक और नेता वारिस पठान ने भी वही हरकत करी, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है। तो ये जो पार्टी है ये हमेशा डिवाइड एंड रूल, इनका मकसद होता है, ये नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान एक रहें, हिंदू मुसलमान भाईचारे से रहे। ये मुसलमानों को अलग थलग कर देना चाहते हैं, हिंदुओं को अलग थलग कर देना चाहते हैं, और अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। यही इस पार्टी का मकसद है। लिहाजा, और इन लोगों ने आज तक के कुछ भी नहीं किया है, इनसे कुछ काम नहीं हुआ है, इनसे मुसलमानों के लिए कोई भलाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। और अब ये अपनी नाकामी, अपनी हार को बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें भी इन्होंने कर ली, मगर इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जेन्युइन होने में कोई शक नहीं है, और कल तक जिन कुछ गिने चुने लोगों को अगर शक था भी, तो उनका वो शक हमने दूर कर दिया। क्योंकि हमारा केस एक ऐसे वकील लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि बहुत, यानी राम जेठमलानी के लेवल के वकील ने हमारा केस हाथ में लिया है, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, और माशाल्लाह से बहुत बड़े लेवल के लॉयर हैं। तो इनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल हट के काम हुआ है, और उन्होंने जो हमारा केस लिया, स्टडी करके लिया है, और ये जानते हुए लिया है कि हमारी कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हक पर है, नोएरा शेख आपा हक पर है, कंपनी जेन्युइन है। तभी इस केस को उन्होंने अपने हाथ में लिया है। और ये लोग अपने आका असदुद्दीन ओवैसी की हार को देखकर बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए, क्योंकि ये जो कंप्लेनेंट्स है ये कल को इनका गिरेबान पकड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जाती दुश्मनी और अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। इनका जो मकसद था वो यही था कि हम लोग पैनिक क्रिएट करेंगे, और जो कि डे 1 से शहबाज अहमद खान साहब पैनिक क्रिएट कर रहे, लोगों को उकसाने की इन्होंने हर मुमकिन कोशिश करी, और इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन बुरी तरह नाकाम हो गई। क्योंकि ये इनकी एक्सपेक्टेशन में था ही नहीं कि इतने इन्वेस्टर्स कंपनी के सपोर्ट में रहेंगे। ये चीज इन्होंने कभी भी नहीं सोची थी कि इतने 99% इन्वेस्टर्स कंपनी के फेवर में, कंपनी के सपोर्ट में रहेंगे। इनको कभी इस चीज का इनके गुमान भी नहीं था कि इतने सारे लोग कंपनी की सपोर्ट में आकर खड़े रहेंगे और कंपनी के फेवर में बात करेंगे। तो ये लोग बहुत बुरी तरीके से आज बौखलाए हुए हैं, और ये लोग अपनी हार देख रहे हैं। लिहाजा मैं फिर से एक बार कहूंगा तमाम इन्वेस्टर्स को कि भाई, हमारी भलाई पेशेंस बरतने में, पेशेंस रखने में, और इंशाअल्लाह हमारा मसला बहुत जल्द सुलझ जाएगा, बहुत जल्द सॉल्व होगा।
अगर हमारी कंपनी हक पर नहीं होती, अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हक पर नहीं होती, अगर डॉक्टर नोहेरा शेख आपा हक पर नहीं होती, तो मुकुल रोहितगी साहब कभी भी ये केस अपने हाथ में नहीं लेते। कई लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, कई लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और यही AIMIM का मकसद था। इनको इन्वेस्टर्स को इतना पैनिक कर देना था, इतना टेंशन इन्होंने क्रिएट करके रखा कि लोगों को यह एहसास दिलाना है, लोग चाह रहे थे कि आपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ी गलती करी है। शहबाज अहमद खान जो कहता है कि मैं सूद के खिलाफ जंग कर रहा हूं, तो दारुस्सलाम बैंक क्या इस्लामी बैंक है? वो भी तो सूद का अड्डा है, वो भी तो सूदी बैंक है। क्या लैंड ग्रैबिंग हलाल है? क्या फ्रॉड हलाल है? कौन लोग सूद के खिलाफ बात कर रहे हैं? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज शरीयत के कायदे कानून में, जिसको उलमाओं की सरपरस्ती हासिल है और हासिल थी, उसके दायरे में वो काम कर रही थी। इन लोगों ने अपने नापाक मंसूबों और इरादों में इतने, सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को नहीं, लाखों लाखों लोगों को इन्होंने, उनकी रोजी रोटी पर इन्होंने हमला किया। और आज ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कल को जब नोहेरा शेख आपा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला जेल से बाहर आएंगी और सबको उनकी अमानतें लौटा देंगी, सबको उनके हक का पैसा मिल जाएगा, तो असदुद्दीन ओवैसी, फिरौन इबिन फिरौन, अबू जहल इबिन अबू जहल, लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर के मुंह पर कालिक लग जाएगी। इसकी सियासी इमेज का भुर्जी बन जाएगा, भरता बन जाएगा बैगन का। इसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, और ये चीज इंशाअल्लाह होकर रहेगी। मैं तमाम इन्वेस्टर से कहता हूं कि आप लोगों को वर्गलाने के लिए शहबाज खान तरह तरह के फितने डालते रहेगा, लेकिन हम लोगों को उन फितनों में नहीं आना है। हमारा मामला इंशाअल्लाह अनकरीब हल होने वाला है। ये लोग इसी तरीके से कुछ ना कुछ साजिशें करते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। और मैं एक अहम बात यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ये मेरे से सवाल करते हैं फ़ोन करके कि भाई ये MIM वाले कुछ ना कुछ। भाई देखो, अब ये MIM के हाथ में नहीं है मामला, अब MIM कुछ भी नहीं कर पाएगी। जितना इन्होंने फितना करना था, जितना ये लोग कर सकते थे, इन्होंने कर लिया और ये लोग नाकाम हो गए। इसीलिए मैं सब लोगों से अपील करता हूं, और जो लोग, जितने लोग मेरे से कांटेक्ट में, जितने लोग मुझसे टच में, तमाम लोगों को, और मैं राजस्थान के भी इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये लोग राजस्थान में भी फितना करने की कोशिश करें, तमिलनाडु के इन्वेस्टर्स को, तमाम जगह के इन्वेस्टर्स को, पूरे ओवरऑल इंडिया और आउट ऑफ इंडिया ओवरसीज के भी इन्वेस्टर्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हमारा मसला बहुत जल्द सॉल्व होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।